हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस पावरफुल डीमन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आकर एलेक्स के रास्ते को रोक लेता है और वो यहाँ पर एलेक्स को बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी एरी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन तुम इस जगह से भाग कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि हम लोगों के साथियों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर रूबी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ पर एलेक्स को बोलती है, एलेक्स अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह से जा सकते हो, क्योंकि तुम इस जगह से नहीं हो, जिसकी वजह से ये लोग तुम्हें इस जगह से जाने देंगे। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इसकी बात को नहीं सुनता है और वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो यहाँ पर रूबी की जान को बचा सके। और हम यहाँ पर देखते हैं एलेक्स के आसपास में एक बवंडर क्रिएट हो जाता है, जो कि इन दोनों को लेकर एक जगह पर चला जाता है और एलेक्स यहाँ पर रूबी को अपनी गोद में लेकर फ्लाई कर जा रहा होता है। और एलेक्स यहाँ पर बोलता है, तुम यहाँ पर इस चीज को देखकर डर तो नहीं गई? जिस पर यहाँ पर रूबी बोलती है, मैं यहाँ पर इस चीज को देखकर डरी नहीं थी, बल्कि मुझे यहाँ पर अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा वीक हैं और इस चीज में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। इस चीज को सुनने के बाद एलेक्स यहाँ पर रूबी को समझाने लगता है, तुम्हें इस चीज के लिए पछताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया ताकि तुम यहाँ पर जिंदा रह सको, इसलिए तुम्हें इस जगह पर उदास नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद रूबी यहाँ पर एलेक्स से उसके नाम को पूछती है, क्योंकि रूबी को यहाँ पर एलेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि एलेक्स अपर वर्ल्ड में आने के बाद अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स यहाँ पर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है और वो बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम यहाँ पर खतरे में थी और अब यहाँ पर तुम्हारे साथी भी जिंदा नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पैलेस के पास पहुंचा दूंगा और उस जगह से मैं वापस चला आऊंगा। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर रूबी एलेक्स को बोलती है, तो ठीक है, तुम जब मेरे पैलेस में जाओगे तब मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। इस पर एलेक्स भी यहाँ पर हाँ बोलती है और रूबी इसका नाम पूछती है, जिस पर यहाँ पर एलेक्स अपने नाम गलत बताता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बारे में रूबी को बताना नहीं चाहता था। इस पर रूबी यहाँ पर एलेक्स को देखकर बोलती है, मेरा एक दोस्त था जो कि यहाँ पर हूबहू तुम्हारे जैसा ही दिखता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स यहाँ पर अपने मन ही मन में मुस्कुराता है, लेकिन उसे पता था कि रूबी को यहाँ पर उसके बारे में पता नहीं है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे उस दोस्त से जरूर मिलना चाहूंगा। और वो यह बोलने के बाद बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों के रास्ते में यहाँ पर एक बवंडर आ जाता है, जो कि यहाँ पर दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसके अंदर में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट होते हैं। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर एलेक्स और रूबी भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को पता चल जाता है कि इस बवंडर के अंदर में बहुत ही अधिक मात्रा में लावा है और एलेक्स यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम लोगों को यहाँ पर एक मंकी बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एलेक्स और रूबी के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स यहाँ पर टाइम रहते ही रूबी की जान को बचा लेता है और इस मंकी बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स के अटैक का यहाँ पर इस मंकी बीस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भी यहाँ पर इस मंकी बीस्ट के ऊपर इसके पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा है। इस चीज को देखकर एलेक्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर रूबी इस मंकी के बारे में एलेक्स को बताने लगती है कि यह मंकी यहाँ पर एक मैजिकल मंकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। तुम यहाँ पर कितने भी पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर क्यों ना करो, लेकिन इन लोगों के ऊपर यहाँ पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। और रूबी यहाँ पर इस मंकी के बारे में और एक बात बताती है, यह मंकी यहाँ पर डिवाइन रियलम पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से और वह कल्टीवेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे मैजिक का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है। और एलेक्स, अगर तुम्हें यहाँ पर इन बिस्टों को फाइट कर हराना है तो तुम्हें यहाँ पर अपने फिजिकल पावर के दम पर इन बिस्टों के साथ फाइट करना होगा, इन लोगों को हराना होगा, नहीं तो हम लोगों के पास यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। रूबी के यहाँ पर ये बोलने की ही देरी थी, तभी हम लोगों को यहाँ पर इस बवंडर के अंदर से बिस्ट के गुडराने की आवाज सुनाई देती है। इस चीज को यहाँ पर रूबी भी सुन लेती है और वो एलेक्स को बोलती है, तुमने यहाँ पर इस बिस्ट के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से वो बिस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी जान को बचाकर भाग जाओ, क्योंकि मैं इस जगह पर नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से अपने जान को खतरे में डालो। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद भी इसी जगह पर रहता है और वो यहाँ पर ठान लेता है कि वो यहाँ पर इन बिस्टों के साथ में फाइट करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने फर्नेस को अपने हाथ में समन कर लेता है और वो रूबी को बोलता है, तुम यहाँ पर इसके अंदर में चली जाओ ताकि तुम यहाँ पर सेफ रह सको और मैं इस बिस्ट के साथ यहाँ पर बिना कोई टेंशन के फाइट कर सकूं। इस बात को सुनने के बाद रूबी भी यहाँ पर एलेक्स को कुछ नहीं बोलती है और वो भी यहाँ पर इस फर्नेस के अंदर में चली जाती है। और रूबी के यहाँ पर इस फर्नेस के अंदर आने की ही देरी थी, तभी यहाँ पर जितने भी मंकी डीमन थे वो सभी मंकी डीमन यहाँ पर एक एक करके एलेक्स के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ गए होते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एलेक्स के हाथों से बहुत ही ज्यादा मार खा गए होते हैं और वो लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इन लोगों के अटैक को भी रोक लेता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर एक मंकी डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, यहाँ पर ये
ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये मंकी यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को एक ब्लास्ट दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स ने जितने भी यहाँ पर मंकी थे उन सभी मंकियों को मार दिया होता है। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर सोचता है ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इन लोगों के पीछे मुझे लगता है जरूर एक कोई सीक्रेट ट्रेजर होगा। और वह बोलने के बाद यहाँ पर इन लोगों के वैली में चला जाता है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन मंकी था। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स यहाँ पर शॉक होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स की नजर एक ग्रास के ऊपर पड़ जाती है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी डीमन मंकी थे वो सभी इतना ज्यादा पावरफुल हुए थे। तभी इस ग्रास को यहाँ पर ये मंकी उठाकर खा लेता है जिसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और उसके आसपास यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी आने लगती है, जिसकी वजह से इस डीमन मंकी को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके एरिया में यहाँ पर कोई आ गया है और वो एलेक्स के ऊपर यहाँ पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स टाइम रहते ही इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है अब ये डीमन एप मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि इन लोगों के राज के बारे में मुझे पता चल गया है। और एलेक्स यहाँ पर ये बोलने की ही देरी थी तभी हम लोगों को यहाँ पर इस डीमन एप को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर एलेक्स बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पर डॉज करता है और ये डीमन एप यहाँ पर लगातार एलेक्स के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से एलेक्स अपने आसपास में एक बैरियर बना लेता है ताकि इसके अटैक का यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी असर ना पड़े। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर ये डीमन मंकी जितने चाहे अटैक एलेक्स के ऊपर कर रहा होता है लेकिन एलेक्स के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद एलेक्स को यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है वो आसमान में चला जाता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच से इस एप के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये मंकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और एलेक्स इस ग्रास के बारे में सोचने लगता है कि ये ग्रास यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से ये मंकी यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर इस मंकी को बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को बचाना है तो तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये मंकी यहाँ पर अपने हाथों में एक फ्रूट को निकाल लेता है और वो इस फ्रूट को खा लेता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस मंकी की पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।